हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बढ़िया चल रहे होंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक का जो है प्रश्न हम लोग अभ्यास कर रहे थे त्रिकोणमिति फलन का। तो ये विविध प्रश्नवाली से क्वेश्चन आपका है, पहला नंबर क्वेश्चन आप आया है। तो ये इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। चलिए, यहाँ पर जो है इसको बोला जा रहा है 2 cos π/3। इसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करें बोला जा रहा है। सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। किस क्या करने के लिए बोला जा रहा है? सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। कॉपी निकालो। यहाँ बोला जाए 2 cos π/13 इंटू cos9π/13 प्लस cos3π/13 प्लस cos5π/13 बराबर 0। मतलब 0 लाना है। क्या लाना है? 0 लाना है। अब यहाँ पर हम सोचेंगे 0, देखो cos में हमें 0 कब होता है? cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? बोलिए, cos कितने डिग्री का मान जो है 0 होता है? 0 डिग्री का। 90 डिग्री का, बिल्कुल सही। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। बैठ दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इसको तोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 cos जो है 9π/13 इंटू में cos जो है π/ क्या है 13 प्लस में क्या है cos जो पहले हम 9π/13 लिख दिया, cos 3π/13 प्लस में क्या है cos 5π/13। अब देखिए एक चीज हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। इसको हम मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं? ए। इसको क्या मान लेते हैं? बी। 2 cos A इंटू cos B है। 2 cos A इंटू cos B कब होता है? चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos जो है A प्लस बी प्लस में cos जो है A माइनस बी करते हैं तो क्या परिणाम आता है? 2 cos A इंटू cos B। ये ना होता है जी, ये ना होता है। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी बराबर क्या होता है? 2 cos A इंटू cos B। अब हमें किस रूप में दिया हुआ? देखिए, एक जब कितना है 9π/13 है और बी का जब कितना है π/13। कितना है? π/13 है। तो यहाँ पर ये किस रूप में है? इस रूप में है ना जी। 2 cos A इंटू cos B के रूप में है। जब इस रूप में, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं जी। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? 2 जो है यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? cos A प्लस बी। cos A कितना है 9π/13 प्लस बी कितना है π/13। कितना है? π/13 प्लस cos A माइनस बी। क्या है? cos A माइनस बी। cos जो है A कितना है 9π/13, बी कितना है π/कितना है 13, और बाकी तो ये है, इसको लिख देते हैं। क्या है? cos 3π/13 प्लस में cos क्या है 5π/ क्या है 13। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसको करते हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे हर में तो 13 ही है, दोनों में एलसीएम कितना होगा? 13 ही होगा ना। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। cos 10π हो जाएगा जी। हैं, कोई दिक्कत? cos 10π हो जाएगा। हैं, 9 1 10, हर तो बराबर है ना। हाँ, चलिए प्लस में क्या हो जाएगा? 9 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा? 8π। cos कितना हो जाएगा? 8π, हर तो बराबर है ना। हाँ, प्लस में क्या हो जाएगा? cos 3π/13 प्लस में क्या है? cos 5π/ क्या है 13। अब ध्यान दीजिए, हम लोग cos जो है एक और फॉर्मूला पढ़े, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। कितने बच्चों को याद है? याद है? बोलिए, cos C प्लस cos जो है D का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D बटा क्या होगा? ये नहीं पढ़े हैं? ये फॉर्मूला पढ़े है ना। 2 cos C प्लस D बराबर cos C प्लस cos D का फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, पिछले पढ़े हैं। 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। अब यहाँ पर ये सोचना है, जब इस ये जो है यहाँ भी ये 4 गो है ना, एक पार्ट ये दोनों ये कर सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन अब किसको करके लेंगे? तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है,
जब अगर कॉस हमें जो है पता है कि कॉस जो है पाई बाय 2 बराबर कितना होता है 0। कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर सी प्लस डी जो है कोई एक तो आना चाहिए भाई। तब देखो 10 और 8 का जो है 18, 18 में 13 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। या 10 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा 2/13 आ गया नहीं होगा। तो ये वाला होगा, ये दोनों को एक साथ ले सकते नहीं ले सकते क्योंकि हमें चाहिए पाई बाय 2। कितना चाहिए पाई बाय 2। अगर मान चलो गुणनफल में अगर पाई बाय 2 आ जाएगा, जैसे cos पाई बाय 2 या बाकी कुछ भी आएगा तो ये 0 गुने कुछ भी cos रहेगा तो वो 0 हो जाएगा पूरा, हो जाएगा जी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं और देखते हैं किसका साथ है। अब तो 10 और 13 3 को जोड़ो कितना हो गया 10 3 कितना हो गया 13, 13 13 कैंसिल हो गया है, बट्टा में 2 हो गया था है ना, पाई बटा क्या बचे होगा 2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप जो है इसको हम इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि cos जो है 10 पाई बाय 13 प्लस में यहाँ लिखते हैं इसको ये यहाँ कर लेते हैं ठीक है ना, cos की चीज को 3 पाई बाय 13। अब देखो यहाँ पर 8 5 13 हो रहा है, ये भी 8 और 5 कितना हो रहा है 13 हो रहा है ना, 13 13 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, बचा क्या पाई बाय 2 बचेगा। इसको भी क्या करेंगे cos जो है 8 पाई बाय 13 प्लस में क्या लिखेंगे cos जो है 5 पाई बाय 13। अब ये दोनों के साथ हम कर इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको मान लेते हैं सी है, इसको क्या मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत इस ये दोनों में भी करेंगे, इसको मान लेते हैं सी, इसको क्या मान लेते हैं डी। अब दोनों में फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यूज करते हैं। तो अब क्या होगा देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाई 2। 2 cos c प्लस क्या होता है d बाई 2। तो 2 cos क्या हो जाएगा c कितना है 10 पाई 10 पाई बटा 13 प्लस में क्या है 3 पाई बाय 13 पूरा बटा क्या हो जाएगा 2, ये ना होगा है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस क्या है c माइनस डी। c कितना है 10 पाई बाय 13 माइनस में क्या होगा 3 पाई बाय 13 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, ये ना होगा जी। सेम फॉर्मूला इसमें भी प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस है प्लस देंगे। अब 2 cos क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी। c कितना 8 पाई बाय 13 प्लस में क्या होगा 5 पाई बाय 13 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 होगा ना। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में क्या होगा cos c माइनस डी, इंटू में cos c माइनस डी। c कितना होगा c कितना है 8 पाई, 8 पाई बाय 13 माइनस क्या होगा 5 पाई बाय 13, 5 पाई बाय क्या हो जाएगा 13 पूरा बट्टा में क्या हो जाएगा बोलिए 2, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो cos c 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो c यहाँ पे क्या था 8 पाई बाय 13 और यहाँ पे d क्या था 5 पाई बाय 13। अब इसको आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर हर समान है ना 13 है तो क्या होगा 10 और 3 कितना हो गया 13 पाई, 13 पाई बाय क्या होगा 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ से जो है cos 2 cos 13 पाई बाय 13 बटा में क्या है 2। अब इंटू में क्या हो जाएगा cos क्या था 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7 पाई, 7 पाई बाय क्या बचेगा 13 बटा में 2। अब प्लस में क्या था बोलिए 2 cos 8 और 5 था ना, 8 और 5 देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 पाई बाय क्या होगा 13 बटा में क्या है 2। यहाँ क्या होगा 13 पाई बाय 13 बटा में क्या है 2 इंटू में क्या है cos 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 पाई बाय 13 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा इसको कैंसिल कर दिए, 13 से 13 कैंसिल, यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 से क्या हो जाएगा 13 कैंसिल। और इसमें क्या बचा बोलिए 2 cos क्या बचा पाई बाय 2 क्या बचा पाई बाय 2 इंटू में क्या होगा बोलिए cos यहाँ क्या होगा देखिए 13 गुना कितना हो जाएगा 7 पाई बाय क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा जी। प्लस 2 cos क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 2 होगा जी। 2 cos क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू में क्या हो जाएगा cos जो है 3 पाई बाय 13 गुना 26। अब देखिए cos पाई बाय 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना जानते हैं 0। गुने क्या आ जाएगा
cos 7π/26 होगा, प्लस में 2 गुने ये क्या होगा, cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 गुने क्या हो जाएगा cos 3π/26। अब यहां से ये पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया 0, ये भी पूरा क्या हो गया 0, 0 प्लस 0 कितना होगा 0, इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, अतः क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, तो किसका प्रयोग किया, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जो है cos जो है π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री ना, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 90 डिग्री का मान इसमें हम क्या किए रख दिए, यहाँ पर कैलकुलेशन किए, समझ में आ गए ना कि नहीं, कोई दिक्कत पूछिए, समझ गए ना, नींद में है। चलिए तो इसी तरह आप लोग प्रश्न को बनाते रहिए है ना, इस तरह से हल कीजिए, बाकी अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहे मुस्कुराते रहे, मन से